नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ सिरमटोली में। यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की द्वारा एक सभा बुलाई गई है, जिसमें तमाम आदिवासी संगठन यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, इस उपलक्ष्य में कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस। जी हाँ, इस दिन आदिवासी अधिकार रैली निकाली जा रही है, जहाँ हम एक और आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि कहीं ना कहीं आज भी आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें दबाया और कुचला जा रहा है। तो इस अवसर पे उन तमाम आदिवासियों को एक तरह से जागरूक करना है कि उनके मूल अधिकार क्या है। इस बात से हम भली भांति अवगत है कि आदिवासी झारखंड के मूल निवासी है, एक और इनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें आगे बढ़ाना और समाज में हर व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाने का यह प्रयास 9 अगस्त को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के दिन देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई ऐसे संगठन और उसके प्रमुख यहाँ बैठे हैं। इस पूरी अध्यक्ष जो सभा है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के देखरेख में हो रही है। और सबसे अहम बात और इस दिन की सबसे जो मुख्य बात आप ये कह सकते हैं कि इस दिन एक गीत रिलीज़ हो रहा है। जी हाँ, यह गीत अभी जिन्होंने गाया है उन्होंने 2 पंक्तियाँ हमारे चैनल में गा के सुनाई हैं, जो काफ़ी मनमोहक और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। जी हाँ, इस गीत के माध्यम से आप 9 अगस्त में आदिवासियों की क्या भूमिका रही है, किस तरह से यह संघर्ष रहा है, वो सारा विवरण इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। अजय तिर्की जी, विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने के लिए जो है आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो है इस बार आदिवासी दिवस मनाया जाएगा? सबसे पहले तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और जोहार करना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीक़ा से आदिवासी समाज खासकर सरूल और कर्म मनाती है, इसको कहने के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। लोग अपने कहे अनुसार जिस दिन रहता है उस दिन सभी को पता चल जाता है और घरों से निकल के सड़क पर अपने मतलब समझिए कि त्यौहार को मनाते हैं। तो उसी तरीक़ा से 9 अगस्त हमारा ये त्यौहार नहीं, ये हमारा अधिकार दिवस है, मतलब अधिकार का दिन है समझ लीजिए। यूएनओ में इसका पूरे देश मिल के 9 अगस्त का डेट निर्धारित किया गया कि आदिवासी को अगर बचाना है तभी पूरे विश्व बचेगा, तभी जीव जंतु बचेगी, तभी मानव बचेगी, तभी ये सृष्टि बचेगा। तो इसलिए चूँकि सीधी साधा एकदम आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इसीलिए 9 अगस्त को डेट एक दिन तय किया गया और उसी के समय से मनाया जा रहा है। और इस बार हम लोग 9 अगस्त 2022 को सैनिक मार्केट से अल्बर्टेका चौक तक हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, आदिवासी यात्रा 9 अगस्त को, जो कि हमारा झांकी के रूप में रहेगा। एक हमारा नया गाना ही बना है 9 अगस्त को लेकर, बहुत अच्छा, जो कि लोग सुनेंगे तो पैर हाथ अपने आप नाचने डेगने लगेगा। इस टाइप से गाना ही बना है और झांकी के माध्यम से हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए, इसको पूरी तरीके से वहाँ हम लोग को दर्शाया गया है। और उसके माध्यम से हम लोग क्या क्या हमारा मांग है, नई राष्ट्रपति से भी जो एक आदिवासी बनी उससे हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, उससे भी हमें बहुत आशा और उम्मीद है। उसके साथ हम लोग क्या डिमांड है, मांगे, उसको भी हम लोग दर्शाएंगे। और इसकी तरह से हम लोग झांकी निकलेंगे, जो कि हमारे झांकी में माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी साथ चलेंगे कुछ दूर तक। और हम लोग झांकी को इसलिए बनाए हैं कि लोग एक आकर्षण का केंद्र बने, ताकि लोग समझे बूझे और 9 अगस्त को अपने मन से ही सड़क पर उतरे, जिस तरह सड़क पर हम लोग बिना कहे पूछे सड़क पर उतरते हैं। तो इसीलिए हम लोग झांकी को केंद्र का माध्यम बना के हम लोग निकाल रहे हैं, एक आकर्षण का केंद्र का माध्यम बना के, ताकि लोग निकले। और मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि समय पर आप लोग 9 से 9:30 से 10 बजे तक सैनिक मार्केट तक पहुँचे और हम लोग के साथ झूमते झूमते अल्बर्टेका चौक तक जाए। और उसके माध्यम से फिर हम लोग समापन जिला स्कूल में करेंगे, जो हमारा खान पान का व्यवस्था जिला स्कूल में होगा। बस यही हम करना चाहते हैं। सर, हम आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण का मामला हो या हिंदपीढ़ी में, अभी
हाल फिलहाल में आदिवासियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं आज भी दबाए और कुचले जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितने जागरूक होने की ज़रूरत है उन लोगों को? देखिए, ये सिर्फ हिमपीढ़ी की बात नहीं है, पूरे देश में देखिएगा या पूरे रांची में, अगर हम पूरे जानकारी का रांची खाली बात करें तो सिर्फ हिमपीढ़ी बहुत छोटा हो जाएगा। अगर बात करें हम तो पूरे जगह पे देखते हैं हम, अगर आप नज़रिया से, तो सभी जगह पे जहाँ पर आदिवासी थे पहले और अभी कितना बचे हुए हैं आप देखिएगा, तो मान के चलिए संख्या के अनुपात पे देखिएगा तो 5 से 10% से बचे हैं। 80 से 90% जो बाहरी लोग बसे हैं, मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारा हक और अधिकार को उसके माध्यम से छीना जाता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके भाई की तरह, दोस्त की तरह मान के हम लोगों ने बसाया, तो आप भाई और दोस्त की तरह रहें, हमारा बाप बनने का प्रयास न करें। ठीक है, आप भाई बने, दोस्त बने, बाप बनने का प्रयास न करें। हमारे दुख सुख में भाग लें, हमारे पर्व त्योहार में सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। अरे हम आपको भाई माने, दोस्त बने, तभी तो आपको बसाए। हमारा बाप बन के हमारा हक का अधिकार लूटिएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में आदिवासियों की सरकार है और जो है फिर भी जो है आदिवासियों का हनन हो रहा है, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, बताइए। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस का जो ये मनाने का जो दौर चला है, और ये स्टार्टिंग ही इसका उद्देश्य था कि पूरे दुनिया के आदिवासी एकजुट हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और अपना जो अधिकार है वो अधिकार को प्राप्त करें। और इसके लिए जो है लंबा संघर्ष हमारे तमाम, आप जानते हैं, शहीद बिरसा मुंडा हो, चाहे शहीद वीर बुद्धू भगत हो, बहुत सारे जो है हमारे पूर्वज जो है इसके लिए बलिदान दिए हैं, और उनका जो है आज हम लोग आदर करते हैं। लेकिन उनका जो सपना है आज भी सही मायने में पूरा करने का जो लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हम तमाम लोगों को जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि ये केवल आदिवासियों का लड़ाई नहीं, बल्कि आज सृष्टि को बचाने का लड़ाई है। क्योंकि आप देखें, पिछले दिनों 2020 और 21 में जब कोविड का जो समय आया, तो उस समय पूरा दुनिया जो है, किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, केवल मात्र एक विकल्प था, वो प्राकृतिक था। और प्राकृतिक के गोद में जो है लोग जो है निगाहें फैला के देख रहे थे, सभी दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था। और उस समय याद आया कि भाई आदिवासी का क्या भूमिका जो है देश के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासियों का ही नहीं, बल्कि तमाम लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और हम कहेंगे कि इस आदिवासी दिवस के मौके पर तमाम लोग भी शरीक हों और एक भाईचारगी का संदेश देने का काम करें, ताकि हम समाज को जो है एक नया दिशा पर लेके जा सकें और आदिवासियों को सही मायने में जो है उनके अधिकार और उनका जो अपना पहचान, संस्कृति, उनकी जो जल जंगल ज़मीन के सवाल है, उनका अपना संस्कृति का सवाल है, उसको बगैर बचाए हुए प्रकृति को जो है नहीं बचाया जा सकता है। और जब प्राकृतिक ही नहीं बचेगी तो निश्चित तौर पर दुनिया भी बचने वाला नहीं है। तो यही है, हम लोग कहना चाहेंगे कि इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हम बधाई तो निश्चित तौर पर देंगे तमाम लोगों को, लेकिन आप लोग एकता का परिचय दिखाएं। धन्यवाद। मैडम, आदिवासियों के अधिकार की एक रैली निकलने वाली है, काफ़ी बड़ी रैली निकलने जा रही है, क्या लगता है इस बार कितने उत्साहित हैं आप लोग? 9 अगस्त, आने वाला 9 अगस्त 2022 को एक आदिवासियों के लिए अधिकार की यात्रा निकलने वाली है। रैली तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन अपना हक जो है उसको लेने के लिए बोलेंगे। और ये विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के लिए ही बनाया गया था। इस सबसे पहले कमेटी गठन हुआ था, उसके बाद इसको घोषित किया गया, उसके बाद ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और ये उत्साहित के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का पहचान अभी खतरे में है। आदिवासियों का पहचान ही नहीं है। अभी देखा जाए तो आदिवासियों को अभी 8% माना जाता है, जबकि हम लोग 85% है। लेकिन आदिवासियों का पहचान को, संस्कृति को भी कुचला जा रहा है। और यही पहले जो ब्रिटिश शासनकाल था, उसमें जिस समय ये गठन किया गया था आदिवासी विश्व दिवस को, उस समय आदिवासियों के लिए अधिकार के लिए ये चीज़ घोषित किया गया। लेकिन अभी तक भी आदिवासियों का हित नहीं होता है, बल्कि हनन होता है। तो हम लोग को, महिला लोग को विशेषकर जागरूक होना चाहिए। अपना बाल बच्चों को, जो अपना धर्म संस्कृति है, उसका पहचान को बचाने के लिए जो हम लोग इतना दिन से हम लोग मांग करते आए हैं, उस मांग को भी हम लोग को लेके निकलना पड़ेगा। मैडम, एक आदिवासी महिला देश के सबसे ऊंचे पद, राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, क्या लगता है यह समाज में कैसा संदेश पहुंचा रही है? संदेश तो पहुंचाने का बात ये है, लेकिन संदेश तब पहुंचेगा जब वो हम लोग का मांग को पूरा करेंगे।